टिके घुटने, जंग रोकने को तैयार हुआ इजरायल। खामेनेई से कहा हम नहीं करेंगे हमला, ईरान रुके तो इजरायल भी रोक देगा हमले। इजरायल अब अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम पर बढ़ते दबाव को देखते हुए युद्ध को जल्द खत्म करना चाहता है। इजरायल के पास उच्च स्तरीय एरो 3 इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है और अगर ईरान के हमले जारी रहे तो ये रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि ईरान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर इनकार कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। वहीं अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने कहा, जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही। ईरान के मिसाइल हमलों से पूरा इजरायल मलबे में बदल रहा है। गजा और इजरायल एक जैसे दिखने लगे हैं। अमेरिका की इस जंग में एंट्री हुई तो ईरान ने इजरायल पर हमले और तेज कर दिए और इस बार उसकी तरफ से जो मिसाइलें निकाली गई वो इजरायल का आयरन डोम तक ट्रैक नहीं कर पा रहा है। टारगेट लॉक होता है, इसके बाद मिसाइलें ईरानी लॉन्चर से छोड़ी जाती है और सीधे टारगेट पर ही गिर रही हैं। कि अमेरिका ने अपने अरब दोस्तों से कहा है कि वो ईरान को ये संदेश दें कि इजरायल अब जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान अब भी अमेरिका के हमले का जवाब देना चाहता है। इसके बाद ये साफ हो गया है कि ईरान अभी सीज फायर करने के मूड में नहीं है, वो इजरायल पर हमले जारी रखेगा। इसके साथ साथ खामेनेई ने ट्वीट पर एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें भयंकर आग बरस रही है और इस आग के बीच अमेरिकी झंडे को जलता हुआ दिखाया गया है और ये जताने की कोशिश की है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। अब इजरायल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इसके बाद इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ईरान के सामने घुटने टेकने को तैयार हो गए हैं। जंग शुरू होने के बाद पहली बार नेतन्याहू का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सीज फायर की बात कही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री से मॉस्को में मुलाकात की। ये पहली बार है जब 13 जून को इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों के इतने बड़े अधिकारी सार्वजनिक रूप से मिले हैं। सोमवार को पुतिन और उनके अधिकारियों ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो अपने दोस्त ईरान का समर्थन कर रहे हैं। आपको पता है कि ये पहली बार है जब इजरायल की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है। साफ है इजरायल अब सीज फायर चाहता है क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जंग अगर लंबी चलेगी तो वो अब इसे सहन नहीं कर पाएगा। यानी इजरायल भारतीय मीडिया भी किसी का सगा नहीं है। कभी कहता है इजराइल को मारो ही नहीं है, हमारे दुश्मन है, और कभी कहता है कि इजराइल डर चुके हैं और भाग रहे हैं। और ये ना सिर्फ भारतीय मीडिया ऐसा काम कर रहा है बल्कि भारत के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, प्रेसिडेंट्स हैं और अफसर्स हैं और जितने भी बड़े अफसरान हैं वो सब यही काम कर रहे हैं और सब यही कह रहे थे कि हमारे पास तो एक फ़ौज है पूरी की पूरी जो कि वॉलंटियर कर रही और लड़ना चाहती है इजराइल के साथ जंग में। और वो ये भी साथ साथ कह रहे थे कि हमारी तो वैसे ही हमारी लाइन लगी हुई है तो और लोग लड़ना चाहते हैं इजराइल के लिए। और अब जब इजराइल ईरान से हार चुका है तो ये भारतीय मीडिया और भारतीय लोग भी पलटी खा चुके हैं क्योंकि अब उन्हें पता है कि हमने मुँह तो ईरान के ही लगना है। और अब ईरान को चाहिए कि वो अपनी आंखें खोल ले और वो जो चीज़ें ये भारत को फ्री में या सस्ते दामों में दे रहा था जैसे कि तेल या खुशबे वजाहत वगैरह, तब ये अब ये ईरान को चाहिए कि ये अब अपनी आंखें खोल के सामने आ जाए और इनसे हाथ उठा ले अपना, क्योंकि यही टाइम है कि जब आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे चलते हैं बाकी वीडियो की जानब जहाँ और उसको जाके देखते हैं कि भारत का मीडिया क्या बातें कर रहा है और इजराइल की जंग के बारे में। टिके घुटने, जंग रोकने को तैयार हुआ इजरायल। खामेनेई से कहा हम नहीं करेंगे हमला, ईरान रुके तो इजरायल भी रोक देगा हमले। इजरायल और ईरान जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के मिसाइल हमलों से पूरा इजरायल मलबे में बदल रहा है। गजा और इजरायल एक जैसे दिखने लगे हैं। अमेरिका की इस जंग में एंट्री हुई तो ईरान ने इजरायल पर हमले और तेज कर दिए और इस बार उसकी तरफ से जो मिसाइलें निकाली गई वो इजरायल का आयरन डोम तक ट्रैक नहीं कर पा रहा है। टारगेट लॉक होता है, इसके बाद मिसाइलें ईरानी लॉन्चर से छोड़ी जाती है और सीधे टारगेट पर ही गिर रही हैं। हाइफा में रहने वाले लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि मिसाइलें गिरी, जोरदार धमाका हुआ। ऐसा धमाका हमने पहले कभी नहीं सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमले के 3-4 मिनट पहले बजने वाला सायरन खामोश था क्योंकि आयरन डोम को मिसाइल ट्रैक तक नहीं हो पा रही। ऐसे में उसे गिराना असंभव काम है। अब इजरायल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इसके बाद इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ईरान के सामने घुटने टेकने को तैयार हो गए हैं। जंग शुरू होने के बाद पहली बार नेतन्याहू का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सीज फायर की बात कही है। तो कैसे ईरान के हमलों से घुटनों पर आया इजरायल? क्यों अमेरिका के हमले के बाद भी इजरायल में मचा हुआ है कोहरा? ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद अब इजरायल इस जंग को खत्म करने की सोच रहा है।
द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अरब अधिकारियों का कहना है कि इजराइल अब बमबारी रोकने की तैयारी में है। इजराइल का मानना है कि उसका सैन्य ऑपरेशन राइजिंग लाइन अगले कुछ दिनों में अपने मकसद तक पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोमवार को सामने आया था, जिसमें वो भी इस तरह का संकेत देते हुए दिखाई दिए। नेतन्याहू के शब्द थे, वो क्षेत्रीय युद्ध को और नहीं बढ़ाना चाहते। इजराइल ने ईरान में अपना लक्ष्य पाने के करीब है। हालांकि इजराइल ने सोमवार को ही तेहरान में कई जगह हमला करके ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल अब अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम पर बढ़ते दबाव को देखते हुए युद्ध को जल्द खत्म करना चाहता है। इजराइल के पास उच्च स्तरीय एरो 3 इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है और अगर ईरान के हमले जारी रहे तो ये रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ सकती है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए युद्धपोत और अतिरिक्त रक्षा प्रणालियां भेजी हैं, लेकिन इजराइल नहीं चाहता है कि युद्ध लंबा खींचे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुष्ट सूत्रों के हवाले से बताया कि इजराइल अब ईरान से युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसका आयरन डोम पर दबाव ज्यादा है, उसका यह सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने अपने अरब दोस्तों से कहा है कि वो ईरान को यह संदेश दें कि इजराइल अब जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान अब भी अमेरिका के हमले का जवाब देना चाहता है। इजराइल के एक अधिकारी ने कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर राजी हो जाए तो हम भी बमबारी रोकने को तैयार हैं। अब फैसला ईरान को करना है, हम तो अब भी समझौते के लिए तैयार हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि ईरान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर इनकार कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। वहीं अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने कहा, जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही। इसके बाद ये साफ हो गया है कि ईरान अभी सीज फायर करने के मूड में नहीं है, वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। इसके साथ साथ खामेनेई ने ट्वीट पर एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें भयंकर आग बरस रही है और इस आग के बीच अमेरिकी झंडे को जलता हुआ दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से खामेनेई ने तस्वीर में ये बताया है और ये जताने की कोशिश की है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। आपको बता दें, सोमवार और मंगलवार की रात भी ईरान की तरफ से अमेरिकी जो एयरबेस है उनको निशाना बनाया गया है और उन पे मिसाइलें दागी गई हैं और दावा किया जा रहा है कि भयंकर तबाही इसमें अमेरिकी एयरबेस है उनको हुई है। जबकि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए सीज फायर लागू हो गया है। इसके बाद युद्ध समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि सीज फायर पर ईरान और इजराइल राजी हो गए हैं। ट्रंप की पोस्ट के मुताबिक 6 घंटे के अंदर इजराइल और ईरान दोनों अपने मिशन को पूरा कर लेंगे। तो इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया था और उसी दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कसम खाई थी कि वो इजराइल को कड़ा सबक सिखाएंगे। जब उनसे सवाल किया गया था कि जब ईरान के सामने सीजफायर का प्रस्ताव आएगा तो क्या ईरान इसे स्वीकार करेगा, इस पर उन्होंने साफ कर दिया था कि सीजफायर तो होगा, लेकिन उससे पहले दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा। जितना नुकसान हमारा हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान दुश्मन का होगा और उसके बाद ही सीजफायर होगा। खामेनेई कभी भी इजराइल का नाम नहीं लेते हैं, या तो ज़ायोनी शासन बोलते हैं या दुश्मन, या फिर इजराइल को कब्जे वाली जगह बताते हैं।